हेलो मित्रों, सनातन कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मित्रों, आज से भूगोल, भारत का भूगोल जो है शुरू कर रहे हैं। और इसके पहले जो हर सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, एक तो पहला पेपर, दूसरा सेकंड पेपर। तो पहले पेपर में जो वो वीडियो है विश्व का भूगोल, उसमें ये जो एस्ट्रोनॉमी की क्लास चल रही है। तो हमारी टीम ने ये सोचा कि आपको भारत का भूगोल और विश्व जो भौतिक भूगोल है वो दोनों साथ साथ चलते रहें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। तो उसी क्रम में हम आज से शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल। देखिए, भारत का भूगोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आपके आईएएस, पीसीएस जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वनडे का एग्ज़ाम हो, इसे यहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कारण क्या? वो भारत के बारे में आपको जानकारी देनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं पहले कि भारत हमारा है कहाँ। पूरे जो ये है हमारा ग्लोब है या हमारा मैप है, इसमें भारत है कहाँ। तो सबसे पहले हम एक ग्लोब ड्रा करते हैं। ये ग्लोब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत है कहाँ। तो एक ग्लोब है, ये है हमारी विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर है। जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनको हम अक्षांश कहते हैं, और जो लंबवत रेखा हैं उनको हम देशांतर कहते हैं। तो ये हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं। ये हमारे ही है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर। ये देखिए 23.5 उत्तरी अक्षांश। और जो मकर रेखा है ये भी हमारी 23.5 डिग्री पर है, और 23.5 कौन है? दक्षिणी अक्षांश। ये है मकर रेखा। तो इसको हम यन कर देते हैं, इसको हम यस कर देते हैं। यन से मतलब नॉर्थ, इससे मतलब साउथ। अब देखिए, जो हमारा भारत है, भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको पता है। तो भारत हमारा कहाँ पड़ेगा? भारत हमारा यहीं पड़ेगा। ये हम समझ लेते हैं भारत हमारा, इंडिया, भारत हमारा एक कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा के बीच में पड़ना चाहिए, ठीक। यानी कि ये हमारा उत्तरी अक्षांश में पड़ा भारत हमारा। तो भारत हमारा कहाँ है? जो ग्लोब है, ग्लोब के 2 पार्ट किए गए हैं, दक्षिणी ये गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध। तो भारत हमारा कहाँ पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध में। अब एक मैप एक ये बनाते हैं और ग्लोब, ये में देशांतर रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखा कौन सी होती है? जो लंबवत खींची जाती है, यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाते हुए। ये आपको एस्ट्रोनॉमी में बताया जा चुका है। ये ऐसे तो मैं मान लेता हूँ ये हमारी 0 देशांतर रेखा है। और 0 देशांतर रेखा कहाँ से खींची गई? लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से 0 देशांतर रेखा खींची गई है। अब 0 देशांतर रेखा के इस साइड में क्या है? पूरब है, और इस साइड में क्या है? पश्चिम है। तो हमारा जो है ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में भारत आता है। अब उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ आता है? तो पूरब दिशा में आता है। क्यों? जो हमारे भारत है, भारत हमारा, उसका जो ये देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार इसका मतलब ये कहा गया है भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68.7 से 97.25 के बीच में। 68.7, अभी भी यहाँ समझने की कोशिश की। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो आइए पूर्वी देशांतर में है। ये कहाँ है? पूर्वी देशांतर में। तो पूर्वी देशांतर हमारा जब इस तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। तो हमारा कहाँ भारत पड़ा? भारत पड़ा उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध में। अब यहाँ समझिएगा,
यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है पूर्वोत्तरी या उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वोत्तर गोलार्ध में, तो इसको, ये हमारा एक ग्लोब है। ग्लोब में ये हमारी विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा जो है पूरे ग्लोब को एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में काटती है। तो जो हमारा भारत आता उत्तरी गोलार्ध में, यानी भारत हमारा कर्क रेखा पर है, और कर्क रेखा कहाँ पर है, ये उत्तरी गोलार्ध में। तो कहाँ पर आया भारत हमारा, उत्तरी गोलार्ध में। ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, भारत ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब ये तो होगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता। अब उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में कि पश्चिमी भाग में आता है, तो इसको जानने के लिए हमने ड्रा किया है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं लंबवत होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। अब देशांतर रेखाओं की गिनती कहाँ से की जाती है, ये पिछले वीडियो में बनाया, ये आपको बताया जा चुका है कि जो लंदन से रेखा निकलती है ग्रीनविच, वहीं से उसको 0 माना गया है, और उसके पूर्व साइड में 180 देशांतर रेखा है और पश्चिम साइड में 180 देशांतर रेखा है। तो चूंकि जो हमारा भारत का विस्तार है, देशांतरीय विस्तार, वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है, 25 मिनट के बीच में है। तो 68 कहाँ गए, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से हम गिनना शुरू करेंगे तो 68 पर पहुंचे, यानी कि कहाँ पर पहुंचे, भारत पूर्वी देशांतर पर। देखिए ये हमारा भारत यहाँ पर पड़ेगा, ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 25 डिग्री। तो भारत कहाँ पर पड़ा, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, ये उत्तरी गोलार्ध, अब इसके पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत कहाँ पर है, ये भारत लिखा हुआ है इसे, ये ग्लोब है, ओके, और उत्तरी गोलार्ध के ये उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। अब आपने जान लिया कि भारत की अगर कोई लोकेशन पूछे कि ग्लोब के किस साइड में है, तो उत्तरी साइड में है। अब उत्तरी गोलार्ध के किस साइड में है, तो पूर्वी गोलार्ध में है। आप इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपने इसको बना लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आगे की चीज़ आपको समझाई जा सके। ठीक, अब देखिए ग्लोब पर ही हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें कैसे कहाँ जाती है, तो उससे पता चलेगा कि भारत की जो जलवायु कैसी होती है, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो पहले फिर से हम एक ग्लोब बनाते हैं, ग्लोब के बारे में देखिए। ये ग्लोब होगा, ये आपकी है 0 देशांतर रेखा, ये कौन सी है, कर्क है, ये मकर रेखा है। मैं यहाँ पुनः लिख दे रहा हूँ कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये किस पर है, 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ पर है। 23.5 नॉर्थ डिग्री है इनकी और 23.5 इनकी साउथ है। ठीक, अब सूर्य जो है सालों भर, ये हमारा सूर्य है, यस से सन हो गया। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में ही ये चमकते रहते हैं, यानी इनका जो ज़्यादातर प्रकाश है, ज़्यादातर तापमान है, ये कर्क और मकर के बीच में देते हैं। तो ये जो हमारा है सबसे ज़्यादा गर्मी का क्षेत्र कहलाता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमारा कहलाता है। उष्णकटिबंधीय यानी कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसको मैं देखिए रेड से इसीलिए लिख दे रहा हूँ, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और भारत हमारा कहाँ पर है, भारत हमारा यहीं पर है, क्योंकि हमको अध्ययन करना है भारत का। ये हमारा भारत है। अब देखिए भारत तो ऐसा तो नहीं, बाद में बढ़िया सा बनाएंगे, बस आप जान जाए कि भारत ही है। तो भारत जब हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है,
तो भारत की जो जलवायु होगी वो भी उष्णकटिबंधीय होगी। अब देखिए सूर्य की स्थितियां क्या बनती रहती हैं। मकर रेखा पर यह होता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को होता है मकर रेखा पर, यहां पर रहेगा सीधे। और विषुवत रेखा पर यह पड़ेगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च 23 सितंबर को कहाँ होंगे, विषुवत रेखा पर। और कर्क रेखा पर कब आते हैं, ये आते हैं 21 जून को। देखिए 21 जून मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 21 जून को ये आते हैं मकर रेखा पर। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपके सामने ग्लोब बना हुआ है, ये सूर्य हैं। सूर्य साल भर यानी 365 दिन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चलते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तापमान ये कर्क रेखा मकर रेखा को ही देते हैं, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसके लिए इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय। क्योंकि भारत भी हमारा इसी में आता है, तो भारत भी हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। अब देखिए सूर्य जो है 22 दिसंबर को होते हैं ये मकर रेखा पर। ये कहाँ होते हैं, मकर रेखा पर होते हैं 22 दिसंबर को। और ये विषुवत रेखा पर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। कहाँ पर, ये विषुवत रेखा पर होते हैं। देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, विषुवत रेखा पर होते हैं। और 21 जून को ये कहाँ होते हैं, कर्क रेखा पर होते हैं। ठीक, तो इससे आप सूर्य की गतिविधियों के बारे में जान गए होंगे। अब आइए भारत के बारे में जानने की कोशिश करें। ठीक, आइए भारत की स्थिति क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो ग्लोब में हमने देखा कि भारत कहाँ पर है। अब आइए एक्चुअल में देखें कि भारत कहाँ पर है। एक मैं मैप बनाता हूँ भारत का, उससे भारत की लोकेशन पता चल जाएगी आपको। अब पूरा वैसे तो भारत नहीं बन पाएगा, लेकिन आपको समझने के लिए ये पर्याप्त है। आप समझ सकते हैं कि इंडिया ही है और कोई दूसरा देश नहीं है। देखिए ये आपका भारत है और विषुवत रेखा यहां से 876 किलोमीटर दूर है। ये आपकी विषुवत रेखा है, जिसको अभी आपने ग्लोब में पढ़ा था। ये 876 किमी यहां से दूर है। यहां से मीन्स ये केरल से, कन्याकुमारी से। जो भारत का सबसे दक्षिणतम जिला है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये पड़ता तमिलनाडु में। टीएन मीन्स तमिलनाडु। अब मैं कहीं भी अगर टीएन लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा कि ये तमिलनाडु का है। अब देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार यानी कि 36 लाइन वाली ऐसे ऐसे जो खींची गई है, तो इसका 8 डिग्री, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 37 डिग्री 6 मिनट तक। कितना, 8 डिग्री। ये मुख्य भूमि है केरल से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ अक्षांशीय विस्तार कैसा। अब देखिए एक मैं और यह ग्लोब आपको बनाकर समझा दे रहा हूँ। ये ग्लोब है, ये कौन है, विषुवत रेखा है। अब ये 1 2 3 ऐसे ऐसे सब लाइनें खींची हुई हैं, ऐसे ऐसे। तो इनमें से 8 डिग्री, मान लीजिए 8 यहाँ शुरू होता है और 37 यहाँ पर है, ये वाला है विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ भारत का
अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से इसको रेड से कर दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, यानी ये उत्तर साइड में है, साइड आपका उत्तर ही रहेगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, उत्तर को है। अब अक्षांशीय विस्तार आ जाए भारत का कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर को है। ये इतना विस्तार इसका हो गया। ठीक, अब देखिए घटाते हैं तो कितने अक्षांश का इसका विस्तार है। तो अमूमन जो है 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट जो है घटा दीजिए, तो कितना बचा, लगभग आपका 29 आता है। 29-30 के पास, यानी 29-30 आपका एक अंदाजा लग जाएगा। 29-30 इस अक्षांश का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक, आपने नोट कर लिया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से यानी कि केरल से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की हो रहा है। लगभग ये 29 से 30 डिग्री इसका विस्तार आएगा। अब इसका एक और वो पहले वो नापा जाता था, वो 6 डिग्री, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ तब आए, 6 डिग्री 45 मिनट से 6 डिग्री 45 मिनट से नापा जाता था पहले, 45 मिनट। देखिए ये वाला जो गोला लगता है इसका मतलब होता है डिग्री। अब अगर सिंगल लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ मिनट, और अगर यह डबल लग गया तो इसका मतलब होता है सेकंड। आप लोग किताबों में देखते होंगे, देखिए ये मैं लिख भी दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। इसका मतलब होता है डिग्री, कंफ्यूज ना होइएगा, डिग्री। अब अगर सिंगल लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है मिनट, अगर डबल लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है सेकंड। ठीक, अब जब 60 सेकंड हो जाएगा तब मिनट होगा, और 60 मिनट हो गया तो 1 डिग्री बढ़ जाती है। मान लीजिए ये 60 मिनट हो जाता तो ये हो जाता 9 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर ये 60 मिनट हो जाए तो 1 डिग्री ये बढ़ जाएगा। तो ये भारत जो है 6 डिग्री 45 मिनट से शुरुआत है, लेकिन यह मुख्य भूमि से नहीं है। इसका पॉइंट, इसको कहा गया था इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट, या इसको पहले कहते थे पिगमेलियन पॉइंट। अब नीचे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट इसको पहले कह देते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन से है, तो इंदिरा पॉइंट रहेगा, या ब्रिटिश काल में इसी को पिगमेलियन पॉइंट कहते थे। और ये कहाँ से शुरू होता है, 6 डिग्री 45 मिनट से, और इसको इंदिरा पॉइंट कहा गया आज़ादी के बाद, और आज़ादी के पहले इसको कहते थे पिगमेलियन पॉइंट। देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। और मुख्य भूमि से अगर पूछता है तो मुख्य भूमि आपकी होगी 8-4 से। अब इसका देखते हैं ये देशांतरीय विस्तार कितना है देशांतर के द्वारा। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ तभी लिख पाऊंगा, उसे आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, इसको मैं इसे मिटा दे रहा हूँ।
पिग्मेलियन भी मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि आप लिख लिए होंगे, इसको भी मिटा दें, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए देशांतर आपका कौन सा है। देशांतर आपकी ये रेखाएं खड़ी खड़ी ऐसे ऐसे खींची गई हैं, जो ग्लोब के 180 इधर 180 उधर। तो भारत की शुरुआत कहाँ से होती है? भारत की शुरुआत है 68 डिग्री, देखिए 68 डिग्री, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरुआत होती है, और 97 25 डिग्री यहाँ तक, 97 डिग्री और 25 मिनट। देशांतरीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है? गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच। तो ये भी लगभग आ जाएगी, लगभग ये 30 डिग्री के आसपास बैठता है। ये 29 है, 29 से 30 माना जाता है, एग्जैक्ट तो एकदम नहीं पता है। पता क्या, पता करें तो पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन ये पढ़ने के लिए 29 से 30 डिग्री माना जाता है। यानी अब भारत का देशांतरीय विस्तार आ जाए तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, और ये भी लगभग 29 से 30 डिग्री आएगा, जो कि इसका देशांतरीय विस्तार इतना आया था। तो सीधा सा बनता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब सीधे से क्वेश्चन कोई आपसे पूछे कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका अक्षांशीय विस्तार पूछे, यानी ऊपर से नीचे पूछे अक्षांशीय विस्तार, आप सीधे समझ जाइएगा कि अगर ये अक्षांशीय विस्तार पूछता है तो ये ऊपर से नीचे वाली बात कर रहा है, यानी यहाँ 36 रेखाएं रहेंगी, ऐसे 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 रेखा रहेंगी, ठीक। तो और अगर पूछता है विकल्प में, मान लीजिए 6 डिग्री से 45 मिनट रहता है तो ठीक है, नहीं तो विकल्प में ये रहेगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में इसका देशांतरीय विस्तार है। अब आइए देखते हैं कि इसका उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितना विस्तार है। तो उत्तर से दक्षिण कहने का हमारा मतलब है ये वाला, इसका ये कितना विस्तार है, ये कितना विस्तार है आपका। तो उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाए तो 32 से 14 किलोमीटर इसका विस्तार है, ये वाला 32-14 किमी, यानी उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो 3214 किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा। अगर पूरब से पश्चिम जाएंगे तो पूरब से पश्चिम 29-33 किलोमीटर किमी। ये कौन से? पूरब से पश्चिम, और ये उत्तर से दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण कुछ विस्तार ज़्यादा है। अब देखिए उसका 29-33, इसका 32-14 है, ज़्यादा नहीं, बस कुछ किलोमीटर का ही अंतर है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना है, तो 29-33, और अगर उत्तर से दक्षिण तो 32-14 है। उत्तर से दक्षिण तो 32-14, और पूरब से पश्चिम है तो 29-33। इसको आप जिसे मोबाइल नंबर किसी का याद करते हैं ऐसे इसको याद कर लीजिए। यानी अगर उत्तर से दक्षिण आता है तो 32-14, और पूरब से पश्चिम जाता है तो 29-33। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये भी चीज़ आती है। तो भारत का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये वाला, कि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। क्षेत्रफल जानना भी जरूरी है। भारत का क्षेत्रफल, भारत का
क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल जो एनसीईआरटी में दिया है या भारत सरकार के द्वारा किताब आती है इंडिया करके, उसमें जो है 32,87,263 वर्ग किमी। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहता है, वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 किलोमीटर है। और विश्व में हमारा जो है स्थान क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में, ये देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर या विश्व में, देखिए विश्व में भारत जो है का क्षेत्रफल जो है कितना है विश्व में भारत क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, ऐसा इसको कर देते हैं, विश्व में भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, तो ये आता है 2.4%, यानी 100% मान लीजिए पूरा विश्व है, तो हमारा यानी पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है, 51 करोड़ वर्ग किमी। यानी पूरे ग्लोब पर देखा जाए क्षेत्रफल कितना है, तो 51 करोड़ किलोमीटर है, और हमारा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा हिस्सा कितना मिला हमको, 2.4%। जबकि जनसंख्या हमारे पास 16 से 17% की जनसंख्या के मामले में भारत जो है दूसरे स्थान पर चीन के बाद, तो इसलिए हमारे यहाँ जनघनत्व की समस्या बनी रहती है, और इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। अब आइए देखते हैं कि भारत के चारों जो दिशाओं में सबसे आखिरी पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा कि भारत के सबसे उत्तर में क्या है, सबसे दक्षिण में क्या है, सबसे पूर्व में क्या है, ये बिंदु आपसे पूछे जाते हैं। तो आप जो है जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसे नोट बनाते चलिए, और अपना ही नोट पढ़िए, क्योंकि अपने नोट पढ़ने में आपको ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, वो चीज़ आपको याद होती रहेगी। और ये फ़ोटो कापी या दूसरे के नोट्स के भरोसे मत रहिए, ये मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना नोट ही पढ़ें। तो भारत के जो है सबसे उत्तरी छोर, सबसे चलते हैं क्या दक्षिणी छोर, तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर वही 6 डिग्री 45 मिनट पर क्या था, इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी छोर ही है इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूप पूछे तो कन्याकुमारी है सबसे दक्षिणी छोर। उत्तरी छोर क्या है, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, सबसे उत्तरी इंदिरा कोल। अब आ जाए सबसे पूर्वी क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबीथू, किबीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है, लिख दे रहा हूं, आप नोट कर ले, अरुणाचल प्रदेश। अब जब इधर पढ़ाएंगे पूर्वोत्तर में, तो अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर इनको कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब। और सबसे पश्चिमी में क्या है, पश्चिमी में आपका आता है गुहर मोती, ये गुजरात में है, सबसे पश्चिमी में गुहर मोती, गुहर मोती। अब जो क्वेश्चन आपसे सीधे बनता है कि भारत के सबसे पश्चिमी किनारा क्या है, पश्चिमी जगह क्या है, तो गुहर मोती है। और सबसे पूर्वी में किबीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है, और ये आपका आता है गुजरात में, इसको जान ही रहेंगे कि ये गुजरात है। तो सबसे पश्चिम में गुहर मोती और इधर किबीथू।
अब देखिए, याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, गुजरात हमारा सबसे समृद्धशाली प्रदेश है, तो यहाँ मोती पाया जाता तो हो गए गुहर मोती। और हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है जो भारत का बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, तो किबीथू, ये नाम से ही लगता है कि ये अरुणाचल प्रदेश का होगा या दक्षिण पूर्व का होगा, किबीथू। अब देखिए, इंदिरा कोल, उत्तरी का नाम रखा गया इंदिरा कोल और नीचे रखा गया इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, तो जो आपके दक्षिण में है वो इंदिरा पॉइंट है और जो आपके उत्तर में है ये इंदिरा कोल है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घोर मोती किधर है, या किबीथू किधर है, या इंदिरा पॉइंट किधर है, या इंदिरा कोल किधर है। आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि किधर क्या है। तो मित्रों, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे एक इससे बेहतर वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।